Welcome to Vikas Institute Educom. So we are starting with the second lecture of the subject building construction in its first unit, overview of building components. So what are the building components and their functions? So basic components of a building structure are the foundation, floor, wall, beam, column, roof, etc. तो ये उसके बेसिक एक एक पार्ट है, जैसे कि गाड़ी का एक एक पार्ट होता है, एक्सेलरेटर होता है, गियर होता है, वैसे बिल्डिंग के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं. तो फाउंडेशन है, फ्लोर है, वॉल है, बीम है, कॉलम है. तो इन लोगों का काम क्या है? दीज एलिमेंट्स सर्व द पर्पज़ ऑफ सपोर्टिंग, एंक्लोजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर. सपोर्ट देना, अंदर के कंपोनेंट्स को ढकना और प्रोटेक्ट करना, उनकी सुरक्षा करना, ये उनका फंक्शन है. तो अब फाउंडेशन क्या करता है? व्हाट इज़ फाउंडेशन? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट दैट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू सॉइल बिलो. अभी ज़मीन के ऊपर का जो हम लोग पूरा देखते हैं तो ये उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो अभी उसके वजह से जो लोड आने वाला है, नीचे फाउंडेशन होता है. तो ये फाउंडेशन वो यूनिट है जो ऊपर से आने वाले लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है. हेल्प स्प्रेडिंग लोड ओवर अ लार्ज एरिया टू डिक्रीज लोड इंटेंसिटी. तो ये फाउंडेशन का एक छोटा सा ड्राइंग है, डायग्राम है. तो हियर वी कैन सी अ फाउंडेशन वॉल, अ स्लैब फ्लोर, उसके नीचे है फुटिंग, देयर इज अ ग्रेड लेवल टू इट. नेक्स्ट है हमारा प्लिंथ. तो प्लिंथ क्या होता है? इट इज़ अ सीमेंट मॉर्टर लेयर लाइंग बिटवीन द सबस्ट्रक्चर एंड द सुपर स्ट्रक्चर. जब अभी मैंने बोला कि लैंड है, उसके ऊपर जो भी हम लोग देख रहे हैं वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है, और जो नीचे हमारा फुटिंग, फाउंडेशन वगैरह जो कुछ भी है वो हमारा सब स्ट्रक्चर है. तो अब इन दोनों के बीच में जो लेयर है उसको बोलते हैं प्लिंथ. तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन वाटर एंड क्रॉलिंग एनिमल्स एंड इंसेक्ट. बारिश के वक्त जो पानी ज़मीन पे जमा हो जाता है उससे प्रोटेक्शन देता है. कुछ सांप वगैरह रहेगा तो उससे भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता, उससे वो प्लिंथ प्रोटेक्ट करता है. सो दिस इज़ अ लाइक जब कोई भी कंस्ट्रक्शन चालू होता है तो ये हम लोग जो देख रहे हैं, दिस इज़ द प्लिंथ फ्लोर. अब ये जो प्लिंथ है, प्लिंथ के ऊपर की जो लेवल सरफेस होती है इसको बोलते हैं फ्लोर. इट प्रोवाइड्स गुड रेसिस्टेंस टू वेयर एंड टेयर ड्यू टू इट्स डेली यूज़. मतलब हम लोग इस पे पूरा उसका यूज़ करते हैं, हम चलते हैं, बैठते हैं, तो इट प्रोवाइड्स अ गुड रेसिस्टेंस. इट इज़ अ लेवल सरफेस फॉर कंफर्टेबल मोमेंट. अभी कोई बेसिक जो बाहर हम लोग रोड रहे, कच्चा रोड रहेगा, ज़मीन रहेगी, पत्थर वित्थर रहेंगे, तो चलते वक्त दिक्कत आती है. तो वैसे ही अगर हम घर में रहेगा तो पसंद नहीं आएगा. तो जब हम घर में रहते हैं तो वो एक लेवल सरफेस चाहिए. सो दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय द फ्लोर. तो ये एक और एक सेक्शनल डायग्राम है, तो हम लोग देख सकते हैं कि फ्लोर स्लैब है, रूफ स्लैब दिख रहा है इसमें, वॉल्स. सो बेसिकली दीवार क्या करती है? फॉर्म्स द आउटर लिमिट ऑफ द बिल्डिंग. कि कोई भी बिल्डिंग है उसकी बाहर की जो लिमिट है, ये यहाँ तक हमारी बिल्डिंग है. सो वो हम लोग कैसे पता चल जाता है? वॉल से. वॉल जो है अभी एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है. तो इंटरनल वॉल का क्या है? इट सेपरेट्स रूम फ्रॉम ईच अदर. अभी मान लो बेडरूम है, हॉल है, किचन है, हर एक रूम को एक सेपरेट एग्जिस्टेंस मिलना चाहिए. तो इसका जो बाउंड्री है वो है वॉल. रूफ यानी कि छत प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द एलिमेंट्स लाइक रेन, सन, विंड, स्नोफॉल एक्सेट्रा. बारिश हो रही है, इससे हम लोग को रूफ सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. सो अभी रूफ में भी बहुत टाइप्स होते हैं. गैबल रूफ है, फ्लैट रूफ है. तो अकॉर्डिंग टू समटाइम्स ड्यू टू जोग्राफिकल रीजन्स तो रूफ भी टाइप बदलता है. विंडोज़. अभी विंडोज़ क्या करती है कि इट प्रोवाइड्स फॉर एडमिशन ऑफ लाइट एंड फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर इनटू बिल्डिंग. अभी घर है, घर में वेंटिलेशन रहना चाहिए, हवा खिलती रहनी चाहिए, और बाहर का जो सनलाइट है वो अंदर आना चाहिए. तो ये कैसे हो सकता है? विंडो से हो सकता है. आप बाजू में उसका डायग्राम देख सकते हो. तो उसके विंडोज़ के भी बेसिक कुछ कंपोनेंट्स है, तो ये हम लोग देख सकते हैं उसमें. डोर्स,
दरवाज़ा बेसिकली। तो इसका क्या है पर्पज़, यूज फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ ऑक्यूपेंट्स इन एंड आउट ऑफ द हाउस। अभी ऑक्यूपेंट कौन होता है, जो घर में रहते हैं या कुछ काम करते हैं किसी भी ऑफिस या भाई एक रूम में। अभी इनको यहाँ से बाहर और बाहर से अंदर आने के लिए जो ज़रूरी है वो है डोर। आउटर डोर्स फॉर आइसोलेटिंग हाउस फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी घर है, घर के बाहर सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग और घर में जो आइसोलेट करता है तो वो है डोर। और ये डोर से प्राइवेसी भी मिलती है, बाहर का अंदर क्या हो रहा है वो देख नहीं सकता, और एक सिक्योरिटी भी फील होती है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द डोर। बीम्स एंड कॉलम्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपोनेंट्स। अब ये जो बीम होता है वो क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट दैट सपोर्ट्स द ट्रांसवर्स लोड ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, और ये टेंसाइल लोड ऑफ स्ट्रक्चर भी ले सकता है। In opposite to column, it gives support to floors at various level in frame structure or RCC. It takes compressive load of structure. तो अभी ट्रैवर्स लोडिंग जो हम लोग बोले बीम में, तो क्या होता है आप देख सकते हैं कि एक अभी बीम है, अभी बीम के जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लोड अप्लाई होता है तो ये ट्रांसवर्स लोड है। तो ये ट्रांसवर्स लोड है, ये क्या कर, इसका एग्जांपल है विंड लोड। विंड लोड इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स इन द ट्रांसवर्स लोड, हम लोग कह सकते हैं, जो एक खास स्ट्रक्चर पे अप्लाई होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने टेंसाइल और कंप्रेसिव भी बोला था। तो टेंसाइल तनाव होता है, कंप्रेसिव दबाव होता है। ये अलग अलग तरह के लोड है, ये अब सॉम सब्जेक्ट में और डिटेल में सीखेंगे, और इसमें भी हम एक लेवल तक बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ like structural diagram you can see. तो column basically vertical है to the roof you can say, and beam you can say it is parallel to the slab or something. Okay, now seal, window seal भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या करती है, it provides a suitable finish to window opening, affords a protection to and the wall of the window, and it also provides support to the vertical member of the opening. तो डायग्राम में देख सकते हैं, अभी जो विंडो है ऊपर का पार्ट है उसको लिंटेल बोलते हैं, और उसके नीचे जो है कंक्रीट का ये सील होता है। अब ये डायग्राम में आराम से देख सकते हैं, ये कंक्रीट सील के ऊपर जो विंडो का बॉटम पार्ट है वो वुड का है, वो वुड सील है। स्टेयरकेस प्रोवाइड्स एन ईजी एक्सेस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। बेसिक फंक्शन है। अभी वर्टिकल एक्स्ट्रा G+1 भी रहेगा स्ट्रक्चर। अभी ग्राउंड फ्लोर टू ऊपर के फ्लोर को हमको जाना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टेयरकेस का यूज़ करेंगे। अभी स्टेयरकेस के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो राइज है, ट्रेड है, नोजिंग है। तो स्टेयरकेस में भी अलग अलग, हम लोग ने रूफ में देखा, रूफ में बहुत अलग अलग टाइप्स है, वैसे स्टेयरकेस में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पैरापेट, तो पैरापेट क्या है, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव सॉलिड बैलस्ट्रेड टू द यूजर, एक्ट्स एज अ सेफ गार्ड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन ऑन द टेरेस। मतलब टेरेस पे एक छोटी सी दीवार हम खड़ी कर देते हैं, वो क्यों, ताकि एक थोड़ा प्रोटेक्टिव भी है, और छोटे बच्चे जाके मतलब टेरेस से गिरना नहीं चाहिए, उनके सेफ्टी के लिए ये हम एक दीवार बनाते हैं। तो MSBT में ये अभी हमने जो यूनिट डिस्कस किया है इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो समर 2019 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था कि स्टेट एनी 2 बिल्डिंग कंपोनेंट्स विद देयर फंक्शंस, कोई भी 2 कंपोनेंट और उनके फंक्शंस बताओ। स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ फाउंडेशन इन द बिल्डिंग, हमने फाउंडेशन डिस्कस किया था। तो फाउंडेशन और उसके फंक्शन क्या है, ये 2 मार्क के लिए विंटर 2018 में पूछा गया था। स्टेट एनी 2 पर्पजेस ऑफ प्लिंथ, प्लिंथ भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, वो इंडिविजुअली उन लोगों ने एक कंपोनेंट और उसका फंक्शन पूछा था। ऊपर था कि कोई भी कंपोनेंट 2 ले लो और उसके फंक्शन बताओ। तो ऐसे सवाल MSBT में ये यूनिट पे आ चुके हैं। सो वी विल बी डन फॉर दिस यूनिट, और कंटिन्यूस 2-3 वीडियोस ये चैप्टर के रिलेटेड आते रहेंगे। थैंक यू।